कही अनकही बातें, कही अनकही बातें, कही अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। हेलो एंड वेलकम टू कही अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं, ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM। ये शो आप तक पहुंच रहा है रेडियो जामिया और क्रिया की कोलैबोरेशन से, और इसका मकसद है महिलाओं से जुड़े ऐसे मुद्दों पर बात करना जो उनकी पोजीशन को और स्टेटस को हमारे समाज में, कम्युनिटी में और देश में मजबूत करें विदाउट एनी जेंडर बायस। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त शालिनी, और मैं क्रिया के साथ काम करती हूँ। हम इस शो में महिलाओं के एम्पावरमेंट और उनसे जुड़े जेंडर भेदभाव को कम करने की बात करते हैं। तो कहीं न कहीं बातें एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम उन टॉपिक्स पे बात करते हैं जो अक्सर सिलेबस के बाहर होती हैं, लेकिन जिंदगी के सिलेबस में बहुत जरूरी होती हैं। आज हम एक ऐसे ही सवाल के साथ आपके सामने आए हैं जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी चाहे आप स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, टीचर हो या किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हों। सवाल है, पढ़ने वाले कौन और सिखाने वाले कैसे? Today we will unpack and understand how we perceive the education system and why there is a need to look beyond the systematic process of learning. जनरली हम स्टूडेंट या पेरेंट्स टीचर के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम एजुकेशन को एक ऐसे तरीके से देखते हैं जो या तो डिग्री फैक्ट्री होती है या जॉब की एक सीढ़ी बन जाती है। तो कम्युनिटी ये सोचती है कि भाई ठीक है, आपको ये पढ़ना है और ये डिग्री हासिल करना है, उसके बाद आपकी जॉब मिलेगी और आपका लाइफ सेट हो जाएगा। एग्ज़ाम पास करो, गुड मार्क्स लाओ और फिर अच्छी नौकरी मिल जाएगी। यही तो होता है ना हमारा माइंडसेट। लेकिन क्या इनके बियॉन्ड भी एजुकेशन होता है? क्या हम इसके आगे देखते हैं या देखने की ज़रूरत महसूस करते हैं? सिंपल किताबी ज्ञान और एग्ज़ाम्स पास होना या उससे मार्क्स लाना ही काफ़ी नहीं होता है। लाइफ में बहुत तरह के अप्रोच होते हैं, जैसे अगर हम थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कितना देखते हैं, अडेप्टेबल कितना होते हैं, हमारी जनरल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को लेकर अप्रोच क्या होती है। हर बच्चे का एक अपना टैलेंट होता है और अपना लर्निंग स्टाइल होता है, बट हम सबको एक ढांचा, एक नॉर्मल कैटेगरी जिसको हमने बना दिया है, उसी कैटेगरी में फिट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हम होलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं? आइए इसके बारे में थोड़ा और आज सोचते हैं और उसी से जुड़े बातचीत भी करते हैं। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे एक ऐसी पर्सनालिटी से जो एक इंस्पायरिंग प्रेजेंस क्रिएट करती हैं और बहुत सारी चीजों को लेकर एक ड्राइविंग फोर्स के रूप में हमारे सामने आती हैं। We welcome Professor Jessie Abrahams, a distinguished academic at Jamia Millia Islamia. She is currently serving as the head of the Department of Teachers and Non-Formal Education. With a rich academic background, including an MA and PhD in education, she has extensive experience spanning over 3 decades in the field of teacher education. प्रोफेसर अब्राहम्स का बहुत सारा स्पेशलाइजेशन है जो डाइवर्स है, जिसमें हम अगर इंक्लूड कर सकते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। सो इनके बारे में हम बहुत सारी बातचीत भी करेंगे और इन्हीं चीज़ों से जुड़े जो इनकी एक्सपीरियंस है समझने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे रेडियो जामिया की, जो हमारी सहयोगी हैं सिमरन, ये भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रही हैं। सो आज मैं सिमरन को भी हमारे इस प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। आइए हम उन दोनों की बातचीत सुनते हैं, कही अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं। First of all, Professor Jessie Abrahams, I would like to extend a very warm welcome to you on behalf of Radio Jamia and on behalf of Kriya. Thank you, Simran. I'm so glad that you have given me an opportunity to interact with the listeners of Jamia Radio. ये मेरे लिए एक सौभाग्य है। थैंक यू सो मच। मैं अपने सारे सुनने वालों को बता दूं कि प्रोफेसर जेसी अब्राहम्स जामिया मिलिया इस्लामिया के फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में प्रोफेसर डीन हैं और इसके पहले सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन की
ऑनररी डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। सो प्रोफेसर इब्राहिम्स, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, यू बीन इन जामिया फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। हम अगर जामिया कैंपस घूमेंगे या कैंपस के बाहर आएंगे तो बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, एवरी नूक एंड कॉर्नर, लेकिन इन सब के परे Yes. एजुकेशन देने का, एजुकेशन रिसीव करने का तरीका काफी बदल गया है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसे स्पेस में एजुकेशन के नए इनफॉर्मल मोड्स भी हमें दिखने चाहिए? Exactly. That is a very correct observation from your part, madam. Because आज के जमाने में if you have a BA or BSc degree, after completing that, if you search for job, maybe you will be disappointed. But we have to empower ourselves with many more skills and abilities to compete with other people. Then your ability to crack the interview and different competitive exams, get into a job is much more brighter. So in today's world, it is not enough if we study in a formal setup and get a degree. So Right. therefore, we need to make our children identify what they want to do in future, and accordingly we have to prepare ourselves. I think there has also been a shift in terms of perception. जैसे एक जमाना था जब कोई Yes. कहता था मैं डिस्टेंस से बीए कर रही हूँ या कर रहा हूँ या मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, तो हम लोग उसे बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखते थे। हमें लगता था कि अरे ये शायद पढ़ाई में कमजोर थे तो इस तरह कर रहे हैं। लेकिन आज देयर हैज बीन अ शिफ्ट, इट्स नॉट लुक डाउन अपॉन, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज हाउ मच आर यू लर्निंग, इट डजंट मैटर वेयर यू आर लर्निंग फ्रॉम। आप सुन रहे हैं कही अनकही बातें ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 FM। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। It brings me to my next question. When we talk about education, तो अक्सर जब हम एक्सपर्ट्स या प्रोफेसर्स की बात करते हैं तो एक मेल एकेडमिशियन की तस्वीर हमारे दिमाग में आती है। लेकिन हमारे देश में प्राइमरी स्कूल टीचर्स या आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो ज्यादातर महिलाएं होती हैं। ऊपर से घर में जो हमें सिखाया जाता है इमोशनल लिटरेसी, नेगोशिएशन, सर्वाइवल, उससे तो हम कभी टीचिंग मानते ही नहीं है। मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप टीचिंग के फील्ड में जेंडर के प्रभाव को कैसे देखती हैं? हम कैसे चेंज और चैलेंज कर सकते हैं इस थिंकिंग को कि अगर कोई मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ना है, तो एक मेल टीचर बहुत अच्छा है। हाँ, बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल है, तो फिर फीमेल्स चलेंगी। हाउ डू यू सी दिस चेंजिंग और हाउ डू यू चैलेंज दिस? That's a good question. All over the world, early childhood care या छोटे बच्चों की फाउंडेशनल स्टेज में भी मेल टीचर्स भी होता है। फिर हमारी दिल्ली में नर्सरी लेवल का जो पोजीशंस आता है उसमें ओनली फीमेल कैंडिडेट्स नीड टू अप्लाई। In Jamia also we have a B.Ed nursery program. It is for both boys and girls. More girls study that. हायर एजुकेशन के फील्ड में अभी भी मेल्स हाँ। डोमिनेट करते हैं, तो उसको कैसे हम चैलेंज Exactly. कर सकते हैं? वो तो धीरे से चेंज करके हो जाएंगी, क्योंकि हमारी टीचर एजुकेशन की एरिया देखेंगे तो अर्ली चाइल्डहुड के अलावा जो प्राइमरी एजुकेशन है, मिडिल स्कूल है, सेकेंडरी लेवल है, इन सब में बराबर है अपॉर्चुनिटी। बट द थिंग इज इन इंडिया somehow more and more girls are taking up teaching at the school level. But then if you go to rural India, you will find more men teaching in the school. Coming to higher education in the university now, girls enrollment is catching up. It is much better, and therefore more and more girls are going to be in the teaching profession in the years to come. Earlier it used to be considered higher education at college level teaching, IITs, All India Institute of Medical Sciences, such places, feeling that it will be more of male dominated. But if we look into the picture right now, it is something like 40+% women are there. That means women are catching up. They are not lagging it as it was at the time of independence. After And- 70 years, we have moved up slowly. Girls' contribution, ladies' contribution is increasing. It's nice to know that this is changing. And now with this online education and education field opening up, I think अब more and more parity हमें देखने को मिलेगी। Professor Abrams, when I talk about online, तो मेरे ख्याल से online सबसे पहले फोकस में आया था during the pandemic, but तब इसको एक मजबूरी समझा गया
मतलब ऑनलाइन को हमने कभी नॉर्मल समझा ही नहीं, बट experts like you and teachers like you have been working in this area for so long before the Yes. pandemic also. When we talk about online education, what kind of communities, what kind of individuals have really benefited from them? और किस एरिया को ये बहुत ज्यादा एम्पावर करने की क्षमता रखता है? Yes. When the pandemic and the lockdown started, suddenly we shifted to the online mode. But then some of us in the field of educational technology were trained for conducting remote access virtual classes. We used to think where we will use it. But once the pandemic came, we started using it, and then we trained many teachers. You asked this question, who benefited more and who had the problem? The problem is especially among the children whose families did not have devices. Like suppose in a family, if there is only one mobile phone, then that has to be shared between the children. It is actually affecting their education to some extent. Similarly, if there is no internet access, but the middle class with their different gadgets and facilities and the thrust on education could actually cope up with the online classes in a better way. And then again, there was other situations like when the teacher is teaching, the father, mother, because all of them are working from home, the grandparents, all of them are also attending the class with the child. Yes. There were problems regarding their interference and all. Then there were guidelines about not to interact, not to do this and that. We had one more thing. During the pandemic, our people, they started realizing that it is possible for them to take even tuition online, working from home, similarly working for other children who need support. Even coaching online started flourishing like anything. So At that time. another opening happened. All those children got benefited, and women who had difficulty in traveling and therefore they were not able to go and work outside got opportunity to work from home. It opened up a lot of avenues and opportunities. Of course, there were problems like cyber security and so many things also happened. And people need to be made digitally literate. And digital pedagogy is another thing where we have to, while teaching, we have to interact with the learners. Like in the chat, right? Yes. ये बात digital pedagogy बोलते हैं. कैसे हम ऑनलाइन में पढ़ाना चाहिए, उसके लिए भी ट्रेनिंग हमें और देना चाहिए, so that हमारी ये जो सुविधा यदि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो और अच्छे से यूज करना चाहिए. उसका बहुत पोटेंशियल है. एंड ये तो दिस इज गोइंग टू रिमेन. अब यूजीसी ने डुअल मोड बोलकर एक अपॉर्चुनिटी लाया है. उसमें आप रेगुलर मोड में एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साथ में एक डुअल मोड में ऑनलाइन में डिस्टेंस मोड से एक और सब्जेक्ट ले सकता है. राइट. और जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि जो सोशल परसेप्शन है वो भी चेंज हो गया है. जैसे पहले जब तक आप किसी अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री नहीं की है तो फिर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं है या आपने मेहनत नहीं की. ऑल दोज परसेप्शंस आर चेंजिंग, एंड we are so glad that we have people like you at the helm who are driving that change. It's absolutely brilliant to have people like you at the right places. बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके. जाते जाते हमारे जो लिसनर्स हैं जो ये प्रोग्राम अभी सुन रहे हैं रेडियो जामिया पर, उसमें बहुत सारे टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं. A short message that you would like to give them would be what? Best wishes for studying and also teaching well. Because opportunities are given to the chosen few. जामिया में पढ़ने की मौका आपको मिल रहे हैं. जामिया एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग्स वगैरह बहुत बढ़िया है. तो हम लोग अपनी जो पढ़ाई करने का मौके का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए. When we make use of the library, make use of the classes and clear doubts, and also we should have some goal. क्या करना चाहते हैं उसके बारे में सोचकर मोटिवेशन के साथ आगे चलेंगे तो कामयाब होंगे. और ऐसे आपकी फैमिली के लिए भी वो बहुत एनरिचिंग एक्सपीरियंस है, हमारी यूनिवर्सिटी के लिए भी, एंड फॉर आवर नेशन ऑल्सो इट इज अ great thing that each and every learner is a high achiever. So I wish you all the very best. Thank you. It was wonderful speaking to you, and I look forward to meeting you again. Okay, ma'am. Thanks a ton. Nice to talk to you.
थैंक यू सो मच प्रोफेसर अब्राहम हमारे साथ बात करने के लिए, जेंडर और डिजिटल दुनिया के इतने सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को छूने के लिए और समझाने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस एपिसोड ने हम सभी को एक नया नज़रिया दिया है and we have tried to understand why and how education is happening beyond just the university boundaries and classrooms. आज का ये कन्वर्सेशन एक रिमाइंडर था कि एजुकेशन सिर्फ सिलेबस नहीं होती है, ये एक नज़रिया होता है, एक प्रोसेस है, एक साथ सीखने और सोचने का जरिया भी है। आपकी बातें उन सब लोगों तक भी जरूर पहुंचेंगी जिनके लिए एजुकेशन एक स्ट्रगल भी है। वो कई तरीके से एक नॉर्मल ढांचे के अंदर ना रह के शायद स्टैंड आउट करते हैं और उसी एजुकेशन सिस्टम में बने रहते हुए अपनी पढ़ाई भी आगे कर रहे हैं और सीखने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप सभी जो आज हमारे साथ जुड़े हैं और जो इस एपिसोड को सुन रहे हैं, आपके पास कोई क्वेश्चन है या व्यू पॉइंट्स हैं इस इशू को लेकर, तो हमें ईमेल करिए kriya@kriyaworld.org पर। आपके रिस्पॉन्सेज को हम अपने शो में जरूर शामिल करना चाहेंगे और अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे महिलाओं से जुड़े, युवा लड़कियों से जुड़े एक और नई सोच को लेकर, एक नई चर्चा को लेकर। कहीं अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं में। अब मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। बाय। कहीं अनकही बातें, कहीं अनकही बातें, कहीं अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं।